to see issue of shares company account textbook question number 1। देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजय लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल ₹15 lakh divided into 1,50,000 equity share of ₹10 each. Company issued 1 lakh equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Company received application for 80,000 equity share and were allotted the shares. Company received application money ₹3 per share, allotment money ₹4 per share, including premium bracket में दिया है, and first call money ₹3 per share. The director have not made final call of ₹2 per share. All the money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. Show authorized capital, issue capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, share premium amount in balance sheet. तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आज हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। इसमें उन्होंने आपको ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब चीज़ें आपको बैलेंस शीट में शो करने बोला है। बट बच्चों, बिफोर दैट आपको थोड़ा थियरी नॉलेज होना चाहिए, और अगर वो नॉलेज होगा तो ही आज का लेक्चर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। और इसलिए पहले मैं शॉर्टकट में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मैं 1 by 1 आपको बताऊँगा ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, वो सब देखेंगे। जब वो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, तभी ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम थोड़ा पीछे रखा था एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, एक विजय लिमिटेड एक कंपनी है जिनको ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि इनको सिर्फ 15 लाख इतना ही अमाउंट ये शेयर के ज़रिए जुटा सकते हैं। इन लोगों को सिर्फ 15 लाख रुपीस का ही परमिशन है जो ये शेयर इशू करके ये पैसा मैक्सिमम 15 लाख के ऊपर 1 रुपया भी ये पब्लिक से नहीं ले सकती। उसे कहा जाता है ऑथराइज कैपिटल। बाद में हम लोग डेफिनेशन वाइज जाएंगे, डोंट वरी। अब इन्होंने क्या किया, इनको टोटल 1,50,000 शेयर वो इशू कर सकते हैं, एक 10 रुपीज़ का। लेकिन इन्होंने फ़िलहाल देखो कंपनी इशू कितना करती है, ये तो इनका लिमिटेशन हो गया कि 15 लाख तक ही फंड्स ये लोग रेज कर सकते हैं, क्या शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं। बट फिलहाल कंपनी को सिर्फ जितना ज़रूरत है उतना ही कंपनी शेयर इशू करेगी। तो फिलहाल इन्होंने सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इनके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन क्योंकि इस कंपनी का मार्केट में वैल्यू अच्छा है तो इनको एक शेयर के पीछे ₹2 प्रीमियम मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसका मतलब एक शेयर के पीछे इनको टोटल 12 रुपया मिलने वाला है। और इस तरह इन्होंने मार्केट में टोटल 1 लाख शेयर इशू किए। लेकिन 1 लाख शेयर इशू किए तो 1 लाख एप्लीकेशन इनके पास आने चाहिए, लेकिन इनके पास सिर्फ 80,000 एप्लीकेशन ही आए। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, 80,000 एप्लीकेशन आए हैं तो 80,000 लोगों को हम शेयर इशू कर देंगे और उनसे हम लोग पैसा ले लेंगे। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पहले ही बोला है कि देखो, आप पब्लिक को बोला है जब आप हमें पैसा दोगे तो आपको कैसे पैसा देना है। एप्लीकेशन मनी का आपको 3 रुपया पे करना है एक शेयर के पीछे। अलॉटमेंट मनी का 4 रुपया पे करना है, लेकिन उस 4 रुपये में 2 रुपया अलॉटमेंट मनी का होगा और 2 रुपया आपका प्रीमियम का होगा। ओके, इसके लिए देखो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया है। इस तरह आपको 4 रुपया पे करना है। एंड फर्स्ट कॉल मनी आपको ₹3 पे करना है। बस कंपनी ने फिलहाल सिर्फ ये 3 ही पेमेंट पब्लिक को डिमांड किया है। द डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल। डायरेक्टर लोगों ने डिसाइड किया कि लास्ट का जो 2 रुपया है, देखो टोटल 12 रुपया इनको एक शेयर के पीछे कलेक्ट करना है। फिलहाल कंपनी ने 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़ मतलब सिर्फ 10 रुपीज़ कलेक्ट करने का ही डिसाइड किया है। जो ऊपर का जो 2 रुपया है, ये डायरेक्टर लोगों ने डिसाइड किया कि ये अभी फ़िलहाल हम
पब्लिक को नहीं कहते कि आप ये 2 रुपया मत दो, अभी आप सिर्फ 10 रुपया दे दो, टोटल 12 रुपये में से 2 रुपये हम बाद में लेंगे जब हमें पैसे का ज़रूरत और रहेगा तभी। ओके, ये सब कंपनी ने बताने के बाद ऑल मनी वेर रिसीव्ड, सब लोगों ने पैसा बराबर भर दिया जैसे कंपनी ने बोला था, एक्सेप्ट एक बंदा ऐसा था, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास इस कंपनी के 500 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब देखो, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 3 रुपये के हिसाब से, इसने अलॉटमेंट मनी का भी वो 4 रुपया भर दिया है, बट उसके बाद देखो जो फाइनल कॉल बोला है ₹3 पर शेयर, ये इस बंदे ने नहीं भरा है। तो सिंपल है, देखो 3 रुपया इसने नहीं भरा है फर्स्ट कॉल का और इसके पास 500 शेयर्स है, सो 500 इंटू 3, 1500 इस बंदे ने नहीं भरा है। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ ऊपर के ऊपर एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है, बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ जो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थियरी लेक्चर रहेगा ये, बट उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये समझना, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ नहीं समझेगा। सो आप बहुत केयरफुली मैं जो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसे अच्छी तरह समझ लो। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल देके आगे एक्सप्लेन किया है, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है तो ही ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल परमिटेड टू रेज बाय द कंपनी इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी कंपनी को जो मैक्सिमम लिमिट दिया जाता है कि आप सिर्फ इतना ही आपका शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इधर दिया है, होगी इसका और 2 अलग अलग नाम है, वो भी देख लो। The authorized capital is also called as nominal capital and register capital। उसको nominal capital भी कहा जाता है या register capital भी कहा जाता है। देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि XYZ कंपनी है, रजिस्टर विद ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपीज़, उनको 1 लाख रुपीज़ का ऑथराइज्ड कैपिटल का परमिशन दिया गया है और वो कैसे लेना है वो भी बताया जाता है। सो डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपये का, मतलब इनको सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही ऑथराइज किया गया है। ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया, लेकिन इसी एग्जांपल को लेके मैं आगे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये तो कंपनी को अथॉरिटी है सिर्फ 1 लाख का, बस 1 लाख के ऊपर कंपनी 1 रुपया भी अपना शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती। हाँ, उससे कम उसको जितने का जरूरत है, अगर 50,000 का जरूरत है तो 50,000 ही वो इशू करेगी, 60 का जरूरत है तो 60 इशू करेगी, लेकिन 1 लाख 1 रुपीज़ भी वो इशू नहीं कर सकती। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, इशूड कैपिटल। पहले डेफिनेशन समझ लो, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल ये ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। और इशू कैपिटल किसे कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा, इस कंपनी को टोटल लिमिट है 1 लाख का। अब 1 लाख के अंदर कंपनी को सपोज कभी 80,000 का जरूरत है तो कंपनी उतना ही शेयर इशू करेगी, जितना कंपनी को पैसे का जरूरत है उतना ही शेयर कंपनी इशू करती है, और वो जो इशू किया है उसे हम कहेंगे इशूड कैपिटल। देखो नीचे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब हमने देखा XYZ को टोटल 1 लाख का परमिशन है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 8,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 10 रुपये का। इसका मतलब इनको फिलहाल सिर्फ 80,000 का रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स XYZ लिमिटेड वांटेड टू रेज देयर शेयर कैपिटल ऑफ ₹80,000 ओनली, इसलिए इन्होंने 8,000 का एक शेयर 10 रुपीज़ का, इस हिसाब से 8,000 शेयर इशू किए हैं। तो ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल। देखो, सो इशू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, इशूड कैपिटल वो होता है जितने का कंपनी को जरूरत है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब देखो, कंपनी को 80,000 का जरूरत है, इसलिए कंपनी ने
एक शेयर 10 रुपये का, इस हिसाब से 8000 शेयर मार्केट में इशू किए। बट नॉट नेसेसरी कि सबके सब शेयर इनके बिक जाएंगे। तो अब देखो क्या हो गया। एग्जाम्पल में XYZ issued 8000 share of 10 per share, but public subscribed 7000 share of ₹10 per share। इन्होंने 8000 एप्लीकेशन मार्केट में दिए थे, 8000 शेयर इन्होंने इशू किए थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ इनके 7000 शेयर ही सब्सक्राइब किए। मतलब 7000 लोग ही तैयार हो गए इनका शेयर परचेस करने के लिए। तो इनके पास कितना पैसा जमा होगा? दैट 7000 इंटू 10, 70,000। तो ये हो गया इनका सब्सक्राइब कैपिटल। तीनों समझ लो। देखो, ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी ने इनको जो दिया गया मैक्सिमम परमिशन। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी को जितने पैसे का जरूरत है वो जितना शेयर इशू करेगी, दैट इज इशूड कैपिटल। कभी कभी ऐसे होता है कि कंपनी जितना इशू किया है सबके सब शेयर उनके बिक जाते हैं, तो हम उसे कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। कभी ऐसे होता है कि इन्होंने शेयर तो इशू किया 8000, लेकिन 9000 लोग आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, हमें आपके शेयर चाहिए, तो उसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और अभी जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया है कि इनके पास 8000 शेयर इन्होंने इशू किए थे, लेकिन सिर्फ 7000 शेयर ही इनके सब्सक्राइब हुए हैं, तो इसे मैं कहूँगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, क्योंकि जितने शेयर इन्होंने इशू किए उससे कम लोग इनके शेयर परचेस करना चाहते हैं। तो इस तरह देखो, इनका हो गया सब्सक्राइब कैपिटल 70,000। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट, it is the part of subscribed capital which has been called up on the shares। ये अभी मैंने कहा कि इनके शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। नॉट नेसेसरी कि कंपनी लोगों को बोलेगी कि आप पूरा 10 रुपया अभी भर दो। कंपनी लोगों को ऐसा भी बोल सकती है, आप एक काम करो, 10 रुपये में से फिलहाल अभी 8 रुपया भर दो। तो जितना पैसा कंपनी लोगों को कहती है कि आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है, तो अभी आप हमें 5 रुपया भरो या 2 रुपया भरो या 7 रुपया भरो या पूरा 10 रुपया भरो। जितना पैसा कंपनी लोगों को भरने के लिए कहती है उसे का सिर्फ कहती है, लोग कितना भरते वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। कंपनी लोगों को, जिन लोगों ने इनके शेयर्स में इंटरेस्ट लिया है, जैसे हमने देखा 7000 लोगों ने इनका शेयर सब्सक्राइब किया है, परचेस किया है। अब इस 7000 लोगों को एक शेयर 10 रुपये का एग्री, लेकिन कंपनी पे है, कंपनी डिसाइड करेगी कि 10 रुपये में से अभी कंपनी को पूरा 10 रुपया चाहिए, या 10 में से 8 रुपया चाहिए, या 10 में से 5 रुपया चाहिए। तो कंपनी लोगों को जितना पैसा भरने के लिए कहेगी हम उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड इशू 8000 शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर, बट पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 7000 शेयर ऑफ 10 पर शेयर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। XYZ ने टोटल 8000 शेयर इशू किए थे, लेकिन लोगों ने सिर्फ 7000 शेयर सब्सक्राइब किए। अब XYZ कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर, वो लोगों को कह रही है कि आप 10 रुपया मत भरो, चलो हमारा शेयर 10 रुपये का एग्री, लेकिन फिलहाल हम आपको डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ 10 रुपये में से अभी आप 8 रुपया भर दो। कंपनी किसे बोल रही है? 8000 लोगों को नहीं, उन 7000 लोगों को जिन्होंने इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया है, जो सब्सक्राइब कैपिटल में जाने वाला है वो। सो 7000 लोगों को 8 रुपये के हिसाब से जब 7000 लोग पैसा भरेंगे तो कंपनी के पास कितना पैसा जमा होगा? 7000 इंटू 8, 56,000। तो ये हो गया कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल। अगेन समझ लो, ऐसा मत समझो कि लोगों ने भर दिया, ये सिर्फ कंपनी ने लोगों को कहा है कि अगर आप लोग सब हमारी कंपनी का शेयर लेना चाहते हो, एक शेयर 10 रुपये का है, फिलहाल 10 रुपया मत भरो, 8 रुपया भरो। तो जितना पैसा कंपनी
लोगों को भरने के लिए कहती है उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल अभी सिंपल है। देखो 10 रुपये का शेयर है, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी अभी कह रही है 10 में से 8 भरो, तो कितना नहीं भरने के लिए कह रही है? इसका मतलब कंपनी 2 रुपये अभी नहीं मांग रही है, कंपनी 2 रुपये बाद में मांगने वाली है। उसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप। ये वो पार्ट होता है कंपनी के सब्सक्राइब कैपिटल का जिसको कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं किया है। वापस एग्जांपल समझ लो, कंपनी ने टोटल 8000 शेयर इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का, मतलब 80,000 का फंड एक्चुअली कंपनी रेज करना चाहती थी, बट सिर्फ 7000 लोग ही इनका शेयर लेने के लिए तैयार हो गए, तो 70,000 ही हो गया इनका सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन फिलहाल कंपनी ने इन 7000 लोगों को 8 रुपया भरने के लिए कहा है। इसका मतलब इन्हीं 7000 लोगों को कंपनी ने 2 रुपया अभी भरने के लिए नहीं कहा है, ये 2 रुपया कंपनी बाद में डिमांड करेगी, तो उस 2 रुपये को हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। तो इनका अनकॉल्ड कैपिटल हो गया 7000 इंटू 2 14,000। तो इस तरह मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल भी बता दिया। और एक रह गया लास्ट पार्ट, पेड अप कैपिटल। अब कंपनी तो लोगों को बोल दिया इतना भरो, अब लोग कितना भरने वाले हैं? फाइनली 7000 में से लोग जो पैसा भरेंगे, जो कंपनी के पास जमा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। सो देखो डेफिनेशन, this is the amount which is paid by the shareholder. It can be equal to, less than or more than called up share capital. ओके, तो ये वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर कंपनी में भरते हैं। ओके, ये उतना भी हो सकता है जितना कंपनी ने भरने बोला है, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल वही देख लेते वापस। फॉर एग्जाम्पल XYZ इशूड 8000 शेयर, 10 रुपये का एक शेयर के हिसाब से टोटल शेयर इशू किए थे 80,000 जमा करने के लिए, बट 7000 लोग ही शेयर लेने के लिए तैयार हो गए। सो 70,000 इनके पास जमा होने चाहिए एज अ फुल सब्सक्रिप्शन, लेकिन 7000 के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से 70,000 रुपया कंपनी के पास सब्सक्राइब कैपिटल जमा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल कंपनी ने इनको कहा अभी से आप लोग सिर्फ 8 रुपया भरो। ओके, मतलब अभी कंपनी को 56,000 रुपया चाहिए। बट आगे देखो क्या हो गया, वन शेयर होल्डर, ये जो 7000 लोग हैं जिनको कंपनी ने 8 रुपया भरने के लिए कहा है, उस 7000 शेयर में से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर है, अनेबल टू पे द कॉल्ड अप मनी। वो बोल रहा है सॉरी, मुझे अभी 8 रुपये मेरे पास नहीं है देने के लिए। देखो, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, हम आगे क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट में देखेंगे। सो अगर एक बंदा पूरा 8 रुपये नहीं देने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब उसके पास 100 शेयर है और वो 8 रुपया नहीं दे रहा है, मतलब 800 रुपया कंपनी के पास कमाने वाला है। अब वो लोग कह रहे उसने 8 रुपये भी नहीं भरा तो उसको कैसे सब्सक्रिप्शन दे दिया? ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं ऐसे भी बता सकता था कि 8 में से उसने पहले 3 रुपया भरा है, 5 वो बाद में भरने वाला है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा पैसा नहीं भरेगा वो पैसा आपको इस कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करना है, तभी आपको पेड अप कैपिटल मिलेगा। तो देखो, इट मीन्स 800 रुपया उस बंदे का बाकी है, नॉट कलेक्टेड बाय XYZ। तो टोटल इन्होंने कॉल्ड अप किया था 56,000, उसमें से एक ने 800 रुपया नहीं भरा, तो कंपनी के पास कितना पैसा जमा हो गया? 55,200। ये हो गया कंपनी का पेड अप कैपिटल। ओके, और जो नहीं पैसा भरा, ये 800 रुपया है ना, इसको भी हम कहेंगे कॉल इन एरियर्स। जो भी कॉल्स इन एरियर्स का मतलब, अगर कोई शेयर होल्डर 10 रुपये के शेयर में से कुछ पैसा नहीं भर सकता, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, ऐसे अगर
उसके पास 100 शेयर है तो उसके जितने भी पैसे कंपनी के पास नहीं आए हैं उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग होता है बीके में वैसे। सो अमाउंट ऑफ कॉल डिमांडेड बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। इन द अबव एग्जाम्पल 800 रुपये जो मैंने बताया वो कॉल्स इन एरियर्स है, क्योंकि एक बंदा जिसके पास 100 शेयर है उसका पूरा 8 रुपये भरने का बाकी है, तो 100 इंटू 8 800 रुपये उसका बाकी है, तो 800 रुपये का हो गया कॉल्स इन एरियर्स। तो ये सब मैंने आपको जो बताया है मैं एक बार वापस आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी को दिया हुआ मैक्सिमम परमिशन कि कंपनी इतना ही अपना शेयर कैपिटल रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल कंपनी को जितने पैसे की ज़रूरत है उतना शेयर जब कंपनी इशू करती है तो उस कैपिटल को हम कहेंगे इशूड कैपिटल। कंपनी ने शेयर इशू तो कर दिए लेकिन कंपनी के पास में भी सबके सब शेयर कंपनी के बिक गए, सब लोग पैसा वो शेयर लेना चाहते हैं तो हम कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। तो वो जो पैसा जमा होगा या उससे कम जमा होगा या उससे ज़्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद था कॉल्ड अप कैपिटल। एक शेयर 10 रुपये का है लेकिन कंपनी ने 8 रुपये के हिसाब से पैसा अभी मांगा है, तो जो कंपनी ने डिमांड किया है हम उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने जितना डिमांड किया उसमें से लोगों ने कितना भरा उसको हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। और जो लोगों ने नहीं भरा है, जो किसी भी जिसके भी पास 100 शेयर है, 200 शेयर है या 1000 शेयर है, अगर उसने कंपनी का कुछ पैसा नहीं भरा है तो हम उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। और अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, कंपनी फिलहाल इतना 10 में से 8 रुपये अभी मांग रही है तो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, और 2 रुपये बाद में मांगने वाली अभी नहीं मांग रही है तो हम उसे कहेंगे अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब ये बताने के बाद अगर मैं अभी वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँ जो हम देखने वाले आज क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको वो थोड़ा बहुत समझने का। अगेन हम बहुत आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट लेके मैं आपको पहले वर्किंग नोट बताऊंगा और इस क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला है, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। देखो तो मैंने एक सिंपल शेयर कैपिटल पोजीशन ऑफ विजय लिमिटेड एक सिंपल पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम बनाया है आपको ये सब चीज़ समझाने के लिए। सबसे पहले विजय लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इंटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो मैंने आपको बताया ऑथराइज कैपिटल। विजय लिमिटेड कंपनी को, अब हम क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अभी वो आपको समझ में आएगा। विजय लिमिटेड कंपनी को मैक्सिमम परमिशन दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख शेयर आप इशू कर सकते हो और एक शेयर 10 रुपये का रहेगा। ये आपका ऑथराइज कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है। इसके ऊपर आप 1 रुपया भी फंड रेज नहीं कर सकते। तो चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1,50,000 शेयर इंटू 10, सो 15 लाख हो गया इनका ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था, कंपनी इशूड 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब ये प्रीमियम समझ लो। देखो शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये का, बट ये कंपनी अपना शेयर जब अपना जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा कीमत में बेचती है तो उसे कहा जाता है शेयर एट प्रीमियम। जब वो है उतने ही कीमत में बेचती है तो उसे कहते हैं शेयर एट पर, और जब फेस वैल्यू से कम कीमत में बेचती है तब उसे कहा जाता है शेयर एट अ डिस्काउंट। तो फिलहाल ये कंपनी अपना 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में बेच रही है, इसके लिए हम इसे कहेंगे शेयर एट प्रीमियम। ओके, तो कंपनी ने 1 लाख लोगों को 1 लाख शेयर इशू किए हैं और कंपनी टोटल शेयर कैपिटल जमा करना चाहती है 10 रुपये इंटू 1 लाख, मतलब 10 लाख हो गया। और एक्स्ट्रा 2 रुपया जो कंपनी जमा करना चाहती है उसे इस बीके के इस चैप्टर में उसे कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम।
और वो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास जमा होने वाला है 1 लाख इंटू 2 रुपया, मतलब 2 लाख रुपया। ये कंपनी ने इशू करते समय सोचा है कि हम 1 लाख शेयर इशू करते हैं 12 रुपये के हिसाब से, उसमें से 10 रुपया शेयर कैपिटल का होगा और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा। तो इशूड कैपिटल क्या हो गया देखो। अच्छा, हम कैपिटल के बारे में बोल रहे थे, इधर हम लोग सिर्फ शेयर का जो फेस वैल्यू वही लेंगे। ऊपर का 2 रुपया वो आपका प्रीमियम का जो पैसा है वो अलग से दिखाया जाता है, इवन बैलेंस शीट में भी उसे अलग से दिखाया जाता है। तो अब मैं इशूड कैपिटल लिखूंगा तो उसमें सिर्फ मैं 10 रुपया लूंगा। कैपिटल में आपको हमेशा फेस वैल्यू ही लेना होता है। ये जो ऊपर का 2 रुपया है ये आपको अलग से दिखाना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो, इशूड शेयर कैपिटल मैंने लिखा है 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपया, सो 10 लाख रुपया इशूड कैपिटल है। शेयर कैपिटल का बात कर रहा हूँ मैंने अभी भी ऊपर के 2 रुपये का बात नहीं किया है। अब कंपनी ने इशू तो कर दिए 1 लाख शेयर, लेकिन देखो क्या हो गया। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 80,000 शेयर्स एंड वेयर अलॉटेड द शेयर। कंपनी को सिर्फ 80,000 लोगों का ही इंटरेस्ट दिखा। 80,000 लोग ही इस कंपनी का शेयर परचेस करने के लिए रेडी हो गए। मतलब देखो, 80,000 लोग 10 रुपया देंगे शेयर कैपिटल का और 2 रुपया देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो इस कंपनी के पास एक्चुअल में पूरा पैसा जमा होना चाहिए 80,000 इंटू 10 रुपया 8 लाख शेयर कैपिटल का, और 80,000 इंटू 2 रुपया 1,60,000 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम का। ओके, मैं उसका पोस्टिंग कर रहा हूँ। देखो, इन्होंने तो इशू किया था 1 लाख शेयर, लेकिन इसको मैं वापस क्या कहूँगा, ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम लोग इनका शेयर परचेस करना चाहते हैं। सो लेट्स सी सब्सक्राइब कैपिटल, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया देखो। 80,000 लोग 10 रुपये के हिसाब से शेयर का पैसा देने वाले हैं। तो कंपनी के पास जमा होना चाहिए 8 लाख रुपीज़, और सिक्योरिटी प्रीमियम वही 80,000 लोग 2 रुपये भी देंगे ना। ये शेयर इन्होंने 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया है, उसमें 10 रुपया शेयर कैपिटल का है और 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का, मतलब प्रीमियम का है तो अलग से लिखा जाता है बैलेंस शीट में। सो 80,000 इंटू 2 1,60,000। इस तरह देखो 9,60,000 कंपनी के पास एक्चुअली टोटल जमा होना चाहिए। ओके, जिसमें 8 लाख शेयर कैपिटल का सब्सक्राइब कैपिटल है और 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का जो एक्सेस पैसा कंपनी को मिलने वाला है, जो एट अ प्रीमियम है वो। ओके, तो जो मैंने डेफिनेशन बताया उसी तरह से हम लोग जा रहे। देखो, ऑथराइज कैपिटल हो गया, इशू कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब हो गया, सिर्फ इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है तो थोड़ा वो अलग एंट्री हमने दिखा दिया। नाउ क्या हुआ है आगे सुनो। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मनी। अब ये जो टोटल 12 रुपये मैं पहले आपको स्प्लिट करके बताता हूँ। इस 12 में पहला 3 रुपया एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट मनी का 4 रुपया है, तो ये 4 में याद रखो 2 रुपया प्रीमियम का भी है, तो 3 और 4 7 हो गया। ओके, फिर फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है। ओके, इस तरह में आपको 3 + 4 7 और 3 10, लेकिन ब्रैकेट में 8 रुपया क्यों दिख रहा है? 3 + 2 + 3 क्यों दिया है मैंने, जरा वो समझ लो। देखो, हम अभी शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, हम वो सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 रुपया फिलहाल साइड में रख रहे हैं। बैलेंस शीट में भी आप जब वो ऊपर का 2 रुपया है ना दिखाओगे तो अलग ही दिखाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में समझ लो। ये जो ब्रैकेट में रेड में आपको दिख रहा है, इसमें जो पहला 3 रुपया है वो पहला 3 रुपया है एप्लीकेशन मनी का। फिर जो आपको 2 रुपया दिख रहा है वो 2 रुपया अलॉटमेंट का है। कुछ आप तो बोलोगे ऊपर 4 रुपये लिखे हैं, हाँ 4 रुपये में 2 रुपये अलॉटमेंट और 2 रुपये प्रीमियम। मैं अभी सिर्फ 2 रुपये अलॉटमेंट का बता रहा हूँ आपको, प्रीमियम में बाद में अलग से लिख दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको भी प्रीमियम का पैसा अलग ही लिखना पड़ता है और शेयर कैपिटल अलग ही लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने अभी सिर्फ 2 रुपये दिखाया है। और वो जो दूसरा 3 रुपया है वो फर्स्ट कॉल का है। इस तरह एक बंदे का 8 रुपया टोटल कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का 2 रुपया छोड़ के इतना पैसा इस तरह स्प्लिट करके आना चाहिए था। तो चलो देखते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, इतना ही कंपनी ने अभी कॉल किया है कि आप लोग अभी हमें 3 रुपया दे दो एप्लीकेशन का,
₹4 दे दो अलॉटमेंट का और प्रीमियम का, लेकिन मैं उसको स्प्लिट करके ₹2 में अलग से दिखाऊंगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी मैं इधर सिर्फ ₹2 अलॉटमेंट का अलग से लूँगा और ₹3 फर्स्ट कॉल का। तो देखो ₹8 के हिसाब से 80,000 लोगों के पास से कंपनी के पास आना चाहिए ₹6,40,000। ओके, बट हुआ क्या है, क्या हुआ है देखो आगे। अगेन है ये 1,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम को 2 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रख दो और सिर्फ शेयर वैल्यू पे ध्यान दो। तो पहले से देखते देखो ₹12 का शेयर है, मैं 2 मिनट के लिए ₹2 साइड में रखता हूँ, तो बचा कितना ₹10। ₹10 में फाइनल कॉल का ₹2 डायरेक्टर लोगों ने पहले ही बोला था कि ₹2 हम बाद में लेने वाले हैं। मतलब अभी कंपनी सिर्फ ₹8 जहाँ लेना चाहती है हर शेयर होल्डर से। सो ₹8 के हिसाब से 80,000 लोगों का कंपनी के पास ₹6,40,000 जमा होना चाहिए। अब क्या हुआ लेकिन देखो, ऑल मनी वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, सबका सब पैसा आ गया, सिर्फ एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का ₹3 नहीं दिया। यही मैंने आपको इससे पहले बताया, एक बंदा जिसके पास 500 शेयर है उसने ₹3 नहीं दिया, मतलब हमारे पास कंपनी के पास 1,500 कम आया है। तो ये जो टोटल 6,40,000 आना चाहिए, मैं शेयर का बात कर रहा हूँ अदर देन प्रीमियम, जो 6,40,000 कंपनी के पास आना चाहिए उसमें से ₹1,500 1,500 कंपनी के पास नहीं आया है। सो पेड अप कैपिटल, अब मैंने एक्सप्लेन किया पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने पैसा भरा। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कितना डिमांड किया, कंपनी ने डिमांड किया 6,40,000 का, लेकिन लोगों ने कितना भरा, देखो सब लोगों ने भरा पैसा, सिर्फ एक बंदे ने नहीं भरा है, तो उसका माइनस करेंगे तो पेड अप मालूम पड़ेगा। सो कंपनी का टोटल कंपनी ने कॉल किया था 80,000 इंटू 8, 6,40,000 में से कॉल्ड अप कैपिटल कहूंगा लेस कौन सी एरियर, एक बंदा जिसके पास 500 शेयर थे ₹3 के हिसाब से उसने 1,500 नहीं दिया है, मतलब कंपनी के पास आ गए 6,38,500। ओके, अगेन बोल रहा हूं मैं, प्रीमियम का ₹2 2 मिनट भूल जाओ उसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे अलग से। अब बाकी का जो अमाउंट है उसके बारे में सोचो। तो बाकी के अमाउंट में से सबका पैसा आया, सिर्फ 500 शेयर जिसके पास थे एक बंदे के पास, उसने फर्स्ट कॉल का ₹3 नहीं भरा, तो ₹1,500 कम आया। सो 6,40,000 माइनस 1,500, 6,38,500। ओके, अब वो भी बता देता हूँ अनकॉल्ड कैपिटल क्या हो जाएगा। देखो कंपनी ने टोटल 12 में से 2 को हटा दो तो बचा 10, 10 में से 8 कंपनी अभी मांग रही है, तो कितना नहीं मांग रही है, ₹2 नहीं मांग रही है ना, तो ₹2 हो गया मेरा अनकॉल्ड कैपिटल 80,000 शेयर के पीछे, तो 1,60,000 हो गया देखो। सो अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल 80,000 शेयर इंटू 2 1,60,000। और कॉल सीनियर तो वैसे भी आपको दिख रहा है, तो भी एक बार वापस बता देता हूँ कॉल सीनियर क्या, जिस बंदे ने पैसा नहीं भरा है, जो जितना नहीं भरा है उसे कहा जाता है कॉल सीनियर, दैट इज 500 इंटू 3 1,500। शीट ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लाइबिलिटी, राइट साइड असेट। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल 1,50,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each 15 लाख। अब ये भी बता दूं, बैलेंस शीट में जब भी आप ऑथराइज कैपिटल लिखते हो उसे काउंटिंग में नहीं लिया जाता है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा होता है कि इस कंपनी को इतने का परमिशन है, इसलिए देखो नीचे डबल लाइन किया है। सो जब आप कैलकुलेशन करोगे इसे काउंट नहीं करना है, ये ओनली डिस्प्ले किया जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये भी याद रखो। अब बाकी जो डिटेल है वो करते हैं। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हमने देखा इस कंपनी का कितना था, तो पेड अप कैपिटल कंपनी का टोटल 80,000 लोगों को ₹8 कंपनी ने भरने बोला था। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, वो अलग रहेगा। बट लेस कॉल सीनियर ₹1,500 एक बंदे का नहीं आया, क्योंकि उसके पास 500 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल का ₹3 नहीं भरा। सो 500 शेयर इंटू 3 1,500 नहीं आया, मतलब कंपनी के पास आया है 6,38,500। अब देखो जो ऊपर का ₹2 था ना सिक्योरिटी प्रीमियम का,
वो मैं अलग से दिखाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 शेयर के पीछे 2 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम इसे कहा जाता है 1,60,000। वो आपको हमेशा शेयर कैपिटल में नहीं दिखाना है, अलग से दिखाना है। इस तरह अगर मैं टोटल करूँ तो आपको बुक में आंसर भी दिखेगा। द आंसर इज 7,98,500। अब आपको पता है बैलेंस शीट का दोनों साइड सेम होता है, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। बट बैलेंस शीट टैली करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में लिखेंगे फिक्स एंड करंट असेट 7,98,500। तो ये बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया 7,98,500। देखो ये प्रॉब्लम अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले मैंने जो अलग अलग डेफिनेशन एक्सप्लेन किए, उसमें मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो पहले अच्छी तरह समझ लो, तभी आपको ये प्रॉब्लम समझेगा। नंबर 1 एंड नंबर 2, जब भी शेयर एट अ प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो वो जो ऊपर का 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया जो भी है उसको आपको कैलकुलेशन करते समय अलग ही रखना है, उसको आपको शेयर कैपिटल में नहीं लेना है। ये 2 बातें याद रखो, ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, मुझे बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं यूट्यूब पे आगे के क्वेश्चन के लिए। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन जितने टेक्स्ट बुक में सबके सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ड्यू टू लॉकडाउन बहुत लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस नहीं जा पाएंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट अगर जा भी सकते हैं, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है लेकिन पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। तो ये सब वीडियो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनको घर बैठ के ये वीडियो देख के उनके डाउट क्लियर हो जाए। तो आप भी आपकी तरफ से ये मेरा चैनल मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपके जितने भी मेरे यूट्यूब के नीचे आप जो भी मुझे डाउट पूछ रहे हो, मैं सब डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे के सब क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। आप सिर्फ मुझे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।